मैंने आप सभी के सामने इस जगह बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया है। बैंक निफ्टी या निफ्टी में कैसी ओपनिंग आपको देखने को मिल सकती है, उसके पीछे का क्या लॉजिक होने वाला है, सब कुछ बात करने वाले हैं हम इसी वीडियो में। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज के दिन मार्केट में दोनों तरफ का, मैं बोलना चाहूंगा कि दोनों तरफ का बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिली। और इस जगह देखिए, मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा कि मार्केट में जो ओपनिंग तो आपको देखने को मिली थी वो इस जगह देखने को मिली थी। यानी अगर मैं बात करूं तो इस जगह जो आपका जो इस जगह देखिए 37,400 का जो लेवल था, उस लेवल पे आपको ओपनिंग देखने को मिली। आपका लेवल पे ओपनिंग होने के बाद ही अगर आप देखोगे तो एक अच्छी खासी देखिए इसमें तेजी आपको देखने को मिली थी। और वो तेजी कहीं ना कहीं देखिए आपको इस जगह 37,550 तक आपको ले जाते हुए दिखाई दिया। यानी अगर मैं बात करूं तो इस वन कैंडल में जो आपका जो वन कैंडल आपका दिखाई दे रहा है, इस वन कैंडल में ही आपको देखिए 150 पॉइंटों की तेजी आपको देखने को मिली। लेकिन देखिए, मैं हमेशा बोलता हूं कि व्यू क्लियर होना चाहिए आपका। अगर आपका व्यू क्लियर है तो आप पैसा बना सकते हो। जैसे ही मार्केट देखिए जो ऊपर की साइड गया, वहां पे देखिए जिन लोगों ने देखिए इस जगह पीई बाइंग किया, बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिली। और वहां से अगर आप देखोगे तो इसने जो लो मारा वो इस जगह देखिए 37,000, देखिए मैं लिखना चाहूंगा 37,100 के समथिंग का लो मारा। यानी अगर आप देखोगे तो इसने देखिए 37,500 से 37,100 के आसपास, यानी अगर आपको जो अपॉर्चुनिटी मिला वो 400 से लेके 450 पॉइंटों के आसपास का देखने को मिला। अब देखिए, जो कम नहीं होता, बहुत होता है। अगर आपने देखिए इस जगह पुट बाइंग किया होगा, जबरदस्त पैसा बना होगा। लेकिन वही बात है ना कि वीडियो पूरा देखिए, चीजों को समझो। अब यहाँ पे एक और चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि नीचे की साइड सपोर्ट था। मैंने आपसे बोला भी था कि 37,100 से लेके 37,000 के आसपास का एक बढ़िया सपोर्ट हमको देखने को मिल जाता है। वहां पे हम बिल्कुल बाइंग करके चल सकते हैं। और उस लेवल से भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि बढ़िया तेजी उस लेवल से भी हमको देखने को मिली। अपने लेवल पे ही देखिए इसने रेजिस्टेंस दिया, ये जो आपको दिखाई देगा 38,000 का बिल्कुल इसके अंदर रेजिस्टेंस था। मैंने कल की जो वीडियो आपको पब्लिश किया था उसमें मैंने आपको बोला भी था कि मार्केट अगर इस लेवल पे मिलता है, यहाँ पे कंसोलिडेट करता है, फिर उसके बाद देखे नीचे ब्रेकडाउन देता है, तो हम इस जगह सेलिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आपने देखा कि बढ़िया जोन के साथ देखिए ऊपर की साइड से भी इसमें सेलिंग आपको देखने को मिली। तो लेवल टू लेवल देखिए मार्केट काम करने वाला पूरा देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर आप लेवल को देख के काम करते हो, बढ़िया पैसा आपका बनेगा। अब सवाल आता है कि हमको कल क्या करना चाहिए, तो चलिए उसके बारे में अपन जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने इस जगह वन डे का चार्ट ओपन किया, क्योंकि हमको देखना पड़ेगा कि इसका जो बेस है वो बेस मजबूत है कि नहीं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब चलिए यहाँ पे हम समझते हैं कि मार्केट में देखिए हो क्या रहा है। सबसे पहले तो अगर आप देखोगे तो मैंने आपको एक चीज बताया था कि ऊपर के लेवल से देखिए कंटिन्यू आपको सेलिंग दिखाई दे रही है। और ये पैटर्न अगर आप देखिए बिल्कुल ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि वही तेजी का पैटर्न है। यहाँ पे देखिए एक तेजी आई, फिर उसके बाद मंदी आपको देखने को मिला, फिर तेजी, फिर मंदी आपको देखने को मिला, फिर तेजी, फिर मंदी आपको देखने को मिल सकती है। यानी हमारा जो नीचे की साइड जो बेस हमको दिखाई दे रहा है, वो कौन सा बेस दिखाई दे रहा है, इस वाले में। देखिए अगर आप देखोगे तो मार्केट एक रेंज में है। नीचे की साइड हमको देखिए इस जगह 37,000 के समथिंग का हमको यहाँ पे सपोर्ट मिल जाता है। ऊपर की साइड अगर मैं बात करूँ तो ऊपर की साइड हमको 38,000 का रजिस्टेंस मिल जाता है। यानी अगर हम बात करें तो 1000 पॉइंटों के आसपास का देखिए इसमें काम होते हुए दिखाई दे रहा है। उसी में देखिए अगर आप देखो तो वॉल्यूम में आप देखिए यहाँ पे आपको सेलिंग दिखाई दे रही है पूरे लेवल पे। फिर उसके बाद 2 दिन आपको बाइंग दिखाई दी, और फिर देखिए फिर सेलिंग आपको दिखाई दी, फिर 2 दिन देखिए फिर सेलिंग आपको दिखाई दी, और 2 दिन आपको फिर बाइंग दिखाई दी। अब देखिए अगर कल के दिन सेलिंग आती है तो परसों भी फिर आपको सेलिंग ही देखने को मिलेगी, क्योंकि मार्केट देखिए इस जगह 37,000 के नीचे अगर जाता है तो वहां पे एक अच्छी खासी आपको सेलिंग देखने को मिल सकती है। पहले कॉल को कैसे बाइंग करना है उसको अपन समझते हैं। देखिए अभी मार्केट आपका देखिए यहाँ पे सपोर्ट पे बंद हुआ है, तो ये अपने आप में काफी अच्छी बात है। अगर मार्केट आपको देखिए ऊपर के लेवल पे मिलता है, जैसे कि अगर मैं बात करूं ऊपर के लेवल पे आपको मिल जाता है, तो वहां पे हमको क्या करना चाहिए। जैसे मान लीजिए तेजी के साथ आपका ओपन हो गया मार्केट, तो भाई वहां पे क्या करना चाहिए, तो वहां पे मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले अगर मार्केट आपका इस जगह
38,200 के आसपास मिलता है। देखिए मैंने क्या बोला, 38,200 के आसपास। तो हम इस जगह क्या कर सकते हैं, पीई बाइंग कर सकते हैं। रीजन क्या है, रीजन को आप समझिए। देखिए मार्केट इस जगह तक अभी रजिस्टर लिया था, लेकिन इसका जो मेन रजिस्टर है वो इस लेवल पे, देखिए इस लेवल पे, यानी अगर मैं बात कहूँ तो ये इस लेवल पे देखिए मेन रजिस्टेंस आपको दिखाई देता है। ये इस कंडीशन में हम बाइंग कर सकते हैं कि मार्केट इस जगह गैप के साथ ओपन होना चाहिए। अगर कल के दिन ऊपर की साइड गैप मिल जाता है तो वहाँ पे हम इस जगह पीई बाइंग नहीं करेंगे, वहाँ पे हम सीई बाइंग करेंगे। ये आपका पीई बाइंग करेंगे, हम सीई बाइंग नहीं करेंगे, ठीक है। यानी हम पुट इस जगह बाइंग करने की कोशिश करेंगे। पहला टारगेट क्या होगा, पहला टारगेट होगा हमारा 38,000 का, और दूसरा टारगेट हमको इस जगह देखने को मिलेगा 37,900 का। और तीसरे टारगेट की अगर मैं बात करूँ तो तीसरा टारगेट आपका बड़ा टारगेट होगा जो कि आपका 37,700 के समथिंग का आपको देखने को मिलेगा। यानी अगर हम बात करें तो इस जगह ये 3 टारगेट के लिए हम इसमें काम कर सकते हैं। अब देखिए सबसे बड़ा लॉजिक इसमें एक ही है कि आपका जो एक कैंडल है, अब ये कैंडल कितने मिनट का होगा, ये आपका 30 मिनट का कैंडल होगा। आपका देखिए ओपनिंग नीचे की साइड हो, लेकिन क्लोजिंग इसके ऊपर नहीं होना चाहिए। यानी आपका 38,200 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। इसके ऊपर जाएगा मार्केट तो बुलिश हो जाएगा, इसके ऊपर मार्केट नहीं जाना चाहिए। जब भी हम ऊपर की साइड सेलिंग कर सकते हैं। पहला, दूसरा और तीसरा टारगेट आपको देखने को मिलेगा। इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं होना चाहिए और 30 मिनट का चार्ट होना चाहिए। गैप के साथ ओपन होगा जब भी हम इसमें इंपॉर्टेंट, मैंने इस जगह आपको टाइम फ्रेम ओपन किया है जो कि 1 आवर्स का, क्योंकि देखिए जो पूरी कहानी जो आपको दिखाई दे रही है ना वो 1 आवर्स के चार्ट पे दिखाई दे रही है। देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये आपको देखिए यहाँ पे आपको 10 तारीख को भी देखिए जो पूरा चार्ट देखने को मिला था फरवरी के, जनवरी में और फरवरी में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए आपको जो पूरा जो पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है वो 1 आवर्स के चार्ट पे दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पे मैं लॉजिक आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है कि जो आपका जो मैंने बीच वाला देखिए जो ट्रेंड लाइन मैंने आपको ओपन किया है ना, इस पे मार्केट क्या ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है। ऊपर से अगर आप देखोगे तो इस लेवल से आपको सेलिंग दिखाई दे रही है। देखिए ये सेलिंग दिखाई दे रही है, या इसको आप ये भी मान सकते हो कि मार्केट देखिए नीचे की साइड आपका आता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए सेलिंग देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि अगर मार्केट नीचे के लेवल को क्रॉस करता है, यानी अगर हम बात करें इस ट्रेंड लाइन को नीचे की साइड क्रॉस करता है इंट्राडे में, देखिए मैंने क्या बोला, इंट्राडे में मैंने बोला, मैंने ये नहीं बोला कि गैप के साथ। अगर इंट्राडे में देखिए नीचे की साइड क्रॉस करता है, मैं आपको लेवल भी इस जगह लिखना चाहूंगा, 37,400 को इंट्राडे में अगर ये क्रॉस करता है, आप एक बार ये और देख लीजिए, खासकर देखिए 1 आवर्स के चार्ट पे, 1 आवर्स के चार्ट पे इंट्राडे के अंदर देखिए नीचे की साइड क्रॉस करता है। मैं बार बार इस चीज को बता रहा हूँ, 1 आवर्स के चार्ट पे ओपनिंग ऊपर की साइड और क्लोजिंग नीचे की साइड अगर देता है तो हम इस जगह देखिए पीई बाइंग कर सकते हैं। क्या बाइंग कर सकते हैं, पीई बाइंग कर सकते हैं। फिर हमारा टारगेट क्या होगा, उस टारगेट को आप सबसे पहले समझ लीजिए। पहला टारगेट होगा आपका 37,250 का। दूसरा टारगेट हमको देखने को मिलेगा आज का लो जो इसका था वो आपका था 37,100 के समथिंग का। और तीसरा और लास्ट टारगेट की अगर मैं बात करूं तो लास्ट टारगेट इससे में देखने को मिलेगा 36,900 के समथिंग का। यानी अगर मैं बात करूं तो इन 3 टारगेट के लिए हम काम कर सकते हैं। सिंपल सा लॉजिक है आपका। देखिए जे वाला जो ट्रेंड लाइन है, देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे जब जब मार्केट इसके नीचे गया है, देखिए मैंने क्या बोला आपसे, जब जब मार्केट इसके नीचे गया आपको एक फास्ट सेलिंग देखने को मिलती है। देखिए अगर आप देखोगे तो एक फास्ट सेलिंग आपको देखने को मिलती है, और मार्केट अगर देखिए इसके नीचे जाता है तो एक फास्ट सेलिंग आपको देखने को मिलेगी जो कि कहीं ना कहीं आपको इस लेवल के आसपास लेके आ सकती है। देखिए इंटरडे का ही मैंने क्यों बोला है, क्योंकि मार्केट में अगर आप देखोगे तो गैप के साथ अगर होगा तो गैप के साथ देखिए 2 लॉजिक होता है। मैं हमेशा बोलना चाहूंगा कि एक तो आपका स्टॉप लॉस देखिए इस जगह बड़ा हो जाता है, क्योंकि हम इस जगह क्या रखते हैं भाई, 20 पॉइंट का ऐसा लगते हैं। अगर मार्केट हमसे 20 पॉइंट का ऐसा ले भी जाती है तो क्या ले जाएगा ज़्यादा, लेकिन हमारे जो टारगेट होते हैं वो आप देखिए इस जगह 100 से लेके 200 पॉइंट और इस जगह देखिए 300 पॉइंटों के आसपास के टारगेट होते हैं। तो मैं हमेशा बोलता हूं कि भाई रिस्क आप कम लीजिए, लॉस आप कम लीजिए, लेकिन प्रॉफिट ज्यादा लेने की कोशिश कीजिए, और वही चीज आपको सिखाया जाता है। चलिए आप इसको भी समझ लेते हैं कि बड़ी तेजी या बड़ी मंदी आपको कहां से देखने को मिल सकती है। तो देखिए बेसिक चीजें अगर आप देखोगे तो मार्केट एक रेंज में यहाँ पे काम करता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें देखिए ऊपर की साइड अगर आपको तेजी चाहिए तो जब तक आपका देखिए मार्केट इस जगह 38,000 के ऊपर बंद नहीं हो जाता है जब तक आपकी तेजी नहीं आ सकती। मैंने बंद की बात की है, देखिए यहाँ पे जो आपका जो डे का जो कैंडल आपका दिखाई दे रहा है इस पे बंद होना चाहिए मार्केट ऊपर की साइड, जब हमको तेजी देखने को मिलेगी। बड़ी मंदी की अगर हम बात करें तो
37,000 के नीचे जाएगा मार्केट, जब भी आपको बड़ी मंदी देखने को मिल सकती है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।